students, the chapter is algebraic identity. These are the question. Here we have factorize the following question number 1 to 16. So here we will, first of all, we should know which identity is suitable for these questions. तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं. तो हम लोग 1 by 1 करके सारे क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं. Here we have x square plus 14x plus 33. अब देखना ये कि हमें आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करेंगे. अगर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी देखती हूँ तो मेरे पास 2 परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मेरे पास एक ही परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज एक्स स्क्वायर ओनली. 33 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सेकेंड आइडेंटिटी में भी मुझे 2 परफेक्ट स्क्वायर चाहिए और बीच में माइनस चाहिए, ये तो अप्लाई नहीं होगा. थर्ड आइडेंटिटी अगेन बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, और ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तो थर्ड चीज़ है ही नहीं. अब यहाँ पे देखो 3 चीज़ें, एक एक्स स्क्वायर, एक एक्स और एक ए बी विदाउट एक्स कांस्टेंट टर्म. यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है और एक कांस्टेंट टर्म. इट मीन्स दिस इज आइडेंटिटी इज सूटेबल फॉर इट. तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी लिखूंगी यहाँ पे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. तो इस आइडेंटिटी को मैंने यूज़ करना है. अब करेंगे कैसे. ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 चीज़ें होती हैं. एक एक्स स्क्वायर टर्म होगी, एक एक्स होगी और एक कांस्टेंट टर्म होगी जिसके साथ कुछ एक्स नहीं लगा होगा. जो एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट मीन्स जो एक्स के साथ लगा हुआ है विद साइन, उसको बोलते हैं सम. तो मैं देखूंगी कि सम कितना है. यहाँ पे 14 है. ठीक है. अब देखना कि प्रोडक्ट क्या है. प्रोडक्ट जो नंबर होता है जिसके साथ ये कांस्टेंट आपकी टर्म जो होगी ये प्रोडक्ट होगी, दिस विल बी 33. जनरली क्या होता है कि अगर x के साथ कोई नंबर होता, वो नंबर और ये नंबर कांस्टेंट टर्म दोनों मल्टीप्लाई करके हमारा ही प्रोडक्ट होते. तो क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लगा तो मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट 33 लूँगी. अब मैंने 33 को यहाँ पे रख लेना है और इसको 1 के साथ डिवाइड करना है. आई विल गेट द सेम नंबर 33. अब इन दो नंबर्स को पहले आप ऐड कर लो. यू विल गेट 33 प्लस 1 34. देखो इसके साथ मैच कर रहा है, 14 के साथ नो. 33 माइनस 1 32 भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो छोड़ देते हैं. 33 2 के टेबल में तो आता नहीं. अब आ जाता है 3 का टेबल. ये नंबर आ गया 11. अब ये दो नंबर पकड़ लो. 11 प्लस 3 14 मैच हो गया. चलो जी, अब इसके आगे हम लोगों के पास 4 ऑप्शंस होंगे. हम देखेंगे कि हमने कौन सी ऑप्शन लेंगे. पहली ऑप्शन है कि इन दो नंबर्स को हम लोग प्लस करेंगे, इन्हीं दो नंबर्स को माइनस करेंगे, दोनों विद सेम साइन, फिर प्लस करेंगे. 1 माइनस 1 प्लस, ये 4 ऑप्शंस होंगे. इसका आंसर आ जाएगा 14, क्योंकि पहला ही मैच कर रहा है. वैसे बाकी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कर देती हूँ. ठीक है जी. तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा 8 और ये आ गया -8. अब जो सूटेबल है, जो इसके साथ मैच कर रहा है, वो क्या है 14 नंबर. इट मीन्स इस नंबर को हम लोग चूज करेंगे 3 and 1. ठीक है. सो 14, नाउ 14 कैन बी रिटन एज 3 प्लस 11. तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसको 3 प्लस 11 लिख देती हूँ. अब मैंने इसको लिख दिया 3 प्लस 11. ठीक है. इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द सेम नंबर, राइट. अब देखो मेरे पास a प्लस बी आ गया है और ए बी आ गया है. दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी एंड सेम नंबर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई. दिस विल बी a इंटू बी. अब मैंने डायरेक्टली अपने फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर लेना है. ठीक है. अब यहाँ पे ये देखो, ये जो टर्म होती है हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं सेंटर वाली को. अब आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. अगर आप डायरेक्टली लिखते हो आप, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए प्लस बी. ए प्लस बी क्या है हम लोगों के पास 3 प्लस 11. ए 3 है और बी 11 है. 3 प्लस 11 इंटू आगे क्या लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स लिखेंगे. तो इन्हीं दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये अगर फॉर्म बन रही है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस फर्स्ट मतलब ए एंड दिस इज वहाँ पे 3 आएगा क्योंकि फर्स्ट नंबर हम लोगों ने 3 लिया हुआ है. a 3 है और b क्या है हम लोगों के पास 11. ठीक है. ये तो आपने डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दिया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी अप्लाई होता है. उसको कैसे करना होता है. अब
जब मैंने यहाँ तक आपका एक आंसर हो गया, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड क्या है कि मुझे दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 33, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि 14 की जगह पे 3 प्लस 11 लिखना है, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11x लिखूंगी 14 की जगह, बस इसकी जगह, बाकी नंबर सेम। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 3 से 4 बना लिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये एक स्टेप है, ये दूसरा स्टेप। अब यहाँ पे नंबर x आ गया कॉमन, ये आ गया x प्लस 3 अंदर, यहाँ पे जो साइन है सेम आएगा, इन दोनों में से कॉमन 11 आ रहा है, तो इसी टर्म को लिख लो, ये आ गया x प्लस 3। अब इसको चेक कर लो, 11 इंटू एक्स 11x, 11 इंटू 3 33 बन गया। अब ये देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों कॉमन निकाल लो, x प्लस 3 बाहर, अंदर क्या बच जाता है, एक x बच जाता है, प्लस बचा जाता है और 11 बच जाता है। देखो दोनों टर्म्स ही हैं, x प्लस 3 इंटू 11, x प्लस 3 इंटू 11। तो इस तरीके से आप दोनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करोगे। मैं हर बार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को ही अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं सेकेंड वन। अगर सेकेंड देखते हैं तो सेकेंड हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6, तो मैं आपको इसी को हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, जस्ट वेट। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो सम क्या है, सम हम हमेशा क्या होगा हम लोगों का, कोफिशिएंट ऑफ y, तीन चीजें होंगी, वाई स्क्वायर वाई एंड कांस्टेंट टर्म। ये आ गया -1, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट तो मेरे पास -6 के इक्वल है, तो मैं सिंपल 6 लूंगी। 6 डिवाइडेड बाय 1 इज 6, 6 प्लस 1 7 मैच नहीं कर रहा, 6 माइनस 1 5 भी मैच नहीं कर रहा सम के साथ। 6 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 3। अब 3 प्लस 2 क्या आ गया 5, बट 3 माइनस 2 क्या आ जाता है 1 आ जाता है, तो वो मैच कर गया। अब मैं इसके आगे 4 ऑप्शंस इसमें लिखूंगी, ये दोनों नंबर प्लस के, दोनों नंबर माइनस के, एक माइनस एक प्लस और लाइक दिस। तो इसको हम लोग कर लेते हैं माइनस, तो इसको मैंने यहाँ पे माइनस करना था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। नंबर आ गया 5, ये आ गया -5, ये आ गया हम लोगों के पास 1 एंड दिस विल बी -1। अब देखो मुझे क्या चाहिए, सम -1, इट मीन्स ये नंबर चूज होता है, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 - 3। अब मैं मिडल टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। पहला वैसे ही लिखेंगे, दिस विल बी वाई स्क्वायर। अब ये जो माइनस है ये यहाँ पे आ चुका है, एडजस्ट हो चुका है, इट मीन्स -1, और इसकी जगह पे अगर आप y लिखते हो तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, प्लस 2y माइनस 3y, यू विल गेट -1। अब ये आ गया प्लस 2y एंड -3y माइनस 6, इन दोनों में से हम लोगों ने y कॉमन निकाल लिया, y प्लस 2 माइनस बाहर आ गया, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे हम लोग -3 और सेम टर्म ये लिखेंगे। अब चेक करते हैं, -3y प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। अब ब्रैकेट को हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया और ये आ गया y -3, तो हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं थोड़ी स्पीड से करूंगी। अगर हम सम देखते हैं तो हम लोगों के पास यहाँ पे ये सम किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल है, और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, -72 के इक्वल है। 72 डिवाइडेड बाय 1 वी विल गेट 72, 72 प्लस 1 3, ये भी नहीं मैच कर रहा, माइनस करने से भी 71 मैच नहीं कर रहा। 72 डिवाइडेड बाय 2 अगर करते हैं तो ये हम लोगों के पास 36 आ जाता है। अगर इसको प्लस करोगे तब भी मैच नहीं करेगा, अगर माइनस करोगे तब भी हम लोगों का 34 आ रहा, मैच नहीं कर रहा। 72 डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 4 ज़ा। अब 24 प्लस 3 27 मैच नहीं कर रहा 1 के साथ, और माइनस करने से भी नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों के पास नंबर आ जाता है 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो 6 नंबर के साथ अगर हम करते हैं, ये नंबर आ जाएगा 1 ज़ा 6 एंड 12 2 ज़ा। अब 6 प्लस 12 करने से मेरे पास नंबर
18 आ जाता है, वो भी 1 नहीं आ रहा, और माइनस करने से भी 1 नहीं आ रहा। अब ये डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से तो नहीं होगा, 8 से करेंगे। 8 9 जा 72। अब ये दो नंबर अगर लेते हैं तो इन दोनों का माइनस जो है ना वो 1 के इक्वल आ गया, प्लस तो नहीं आया। तो आगे 4 ऑप्शंस लेंगे हम लोग, ये दोनों प्लस के, ये दोनों माइनस के, और एक माइनस एक प्लस, और यहाँ पे 8 माइनस 9। जो मुझे नंबर चाहिए 8 टू द 16 प्लस 1 17, ये माइनस 17, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। लेकिन मुझे तो ये चाहिए, ये आ गया हम लोगों के पास 8 माइनस 9, एंड 8 मल्टीप्लाई बाय -9 वी विल गेट 72। तो नंबर यहाँ पे जो बनेगा, हम लोगों ने सेंटर वाले को स्प्लिट करना है इस फॉर्म में। ये आ जाएगा +8x एंड -9x -72। कॉमन क्या आ गया x, तो ये बन गया 8x। यहाँ पे जो साइन होगा हमेशा वही आएगा, 9 कॉमन आ रहा है, तो ये चेक करो मल्टीप्लाई करके, वी विल गेट द सेम आंसर। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट कॉमन है, तो हम लोगों ने ब्रैकेट को कॉमन निकाल लिया, तो ये बन गए फैक्टर्स। ठीक है जी। अब इसको करते हैं दूसरे मेथड से। अब यहाँ पे मेरे पास सम क्या है, 12 है, और प्रोडक्ट कितना है, ये है 27। अब मैंने दो नंबर्स ढूंढने हैं। सबसे पहले 27 डिवाइडेड बाय 1 वी विल गेट 27 ओनली, तो नंबर आ जाएगा 28, मैच नहीं कर रहा, और -1 करेंगे तब भी नहीं करेगा। 27 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 9। तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 9 तो हमारा तो आ गया, बात तो बन गई। तो अब सीधा ले लेते हैं 3 + 9, और इन्हीं दो नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 27। इट मीन्स ये दो नंबर, ये a है ये b है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अगर x + a x + b विल बी इक्वल टू x² + a + b इंटू x + ab लगाती हूँ। तो नंबर a हम लोगों के पास है 3 और b क्या है 9 है, तो ये सीधा आ जाएगा x प्लस जो नंबर हम लोगों के पास आ गया है 3 और दूसरा आ गया है x + 9। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों के पास सम कितना है, दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड y, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है, अगर मैं प्रोडक्ट लेती हूँ यहाँ पे तो -132 है। अब आप इसको डिवाइड कर लो, 132 11 के टेबल पे जा रहे हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रही हूँ, आप एक एक नंबर करके इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो मुझे ये पता है कि 132 11 × 12 होता है। ठीक है, तो मैं अगर नंबर 11 × 12 लेती हूँ तो ये 132 आ जाएगा, राइट। तो मैंने इसकी जगह पे लिख दिया 11 × 12, और इन दोनों को अगर माइनस करते हैं वी विल गेट, माइनस चाहिए मुझे तो इसके साथ माइनस लगा देते हैं, और नहीं ये आ जाएगा -11 + 12, क्योंकि मुझे ये पॉजिटिव चाहिए, तो इसको भी चेंज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा हम लोगों के पास, दैट विल बी -11 मल्टीप्लाई बाय 12। तो हम लोग यहाँ पे सीधा आप x² + a + b इंटू x + ab विल बी इक्वल टू x + a x + b लिख सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने x² लिया, a + b, a क्या है यहाँ पे 11 और b क्या है हम लोगों के पास -11 एंड b = 12। तो ये आ गया -11 + 12 इंटू x + -11 इंटू 12, बन गई वही चीज। दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट x प्लस फर्स्ट नंबर एंड x माइनस प्लस सेकेंड। तो आंसर आ गया x -11 एंड x + 12। दिस विल बी द आंसर। ये इजी मेथड है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और हम लोग इसको करते हैं, s कितना है यहाँ पे हम लोगों के पास, सम इज द कोफिशिएंट ऑफ x 11 एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 30। अब 30 डिवाइडेड बाय 1 वी विल गेट 30। तो ये तो 11 नहीं आ रहा, इसको एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस। 30 + 1 31, नो। 30 - 1 21, नो। 30 डिवाइडेड बाय 2 15 आ गया। नाउ 15 + 2 17, ये भी 11 के साथ मैच नहीं कर रहा, और 15 - 2 13, ये भी नहीं करेगा।
डिवाइडेड बाय 3 करते हैं अभी, 10 आ गया। 10 माइनस 3 7, ये भी नहीं कर रहा है। 10 प्लस 3 13, ये भी नहीं कर रहा। 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे चले जाता है, नंबर आ गया 6। 5 प्लस 6 11, देखो मैच हो गया। पकड़ लेते हैं इसको। 5 प्लस 6 11 हो गया, और 5 मल्टीप्लाई बाय 6 भी हम लोगों के पास 30 है। तो ठीक है, जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा इस क्वेश्चन के लिए, 6 के लिए, तो हम लोग पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। x प्लस ए x प्लस बी विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, ये हम लोगों का ए आ गया और ये आ गया बी। ए क्या है यहाँ पे 5 है, और प्लस 6 आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा x, और इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 6। देखो 5 इंटू 6 30 मैच हो रहा है। 5 प्लस 6 11x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो आंसर इस फॉर्म में करना होगा। तो फर्स्ट नंबर x प्लस फर्स्ट नंबर एंड x प्लस सेकेंड नंबर, क्योंकि नंबर दोनों पॉजिटिव थे a और b, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे सम कितना है -11 है, तो प्रोडक्ट कितना है -42। नाउ 42 डिवाइडेड बाय 1 वी विल गेट 42। 42 प्लस 1 43, 11 के साथ मैच नहीं कर रहा। सिमिलरली माइनस करने से भी नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं इसको 2 के साथ डिवाइड करती हूँ 21, इन दो नंबर्स को प्लस किया 23 नहीं मैच कर रहा, माइनस किया 9 वो भी नहीं मैच कर रहा। 42 डिवाइडेड बाय 3, 3 1s एंड 4s। तो यहाँ पे हम लोगों के पास 13 प्लस 4 17, ये भी मैच नहीं कर रहा, और माइनस से माइनस पे मैच हो गया 13 माइनस, तो ये आ गया हम लोगों के पास 14 माइनस 3। मैं -14 ले लूँगी प्लस 3 ले लूँगी, तो इस तरीके से -11 आ जाएगा, -14 प्लस 3। तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हम इसकी 4 ऑप्शंस लेते हैं, दोनों प्लस, दोनों माइनस, एक माइनस एक प्लस। तो देखना ये होता है कि हमारे -11 कहाँ से आएगा, तो -11 हम लोगों का यहाँ पे आ रहा है, दैट विल बी दिस इज द -11। अब अगर देखा जाए तो a ये है और b ये है, तो हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब अप्लाई कर देते हैं a और b की वैल्यू। a हम लोगों ने -14 लिया है और b हम लोगों ने 3 लिया, साथ में आ जाएगा x, और इन्हीं दो नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। नंबर आ गया -42, दैट विल बी इक्वल टू x इंटू द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर कितना है -14 एंड सेकेंड नंबर कितना है +3। ठीक है जी, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं 8th पार्ट, 8th क्वेश्चन। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सम 27 है और प्रोडक्ट कितना है -12। अब करते हैं इसको, 12 डिवाइडेड बाय 1 वी विल गेट 12 ओनली। दोनों को प्लस किया 13 मैच नहीं हुआ 27 के साथ, दोनों को माइनस किया 11 वो भी मैच नहीं हुआ। 12 डिवाइडेड बाय 2, नंबर आ गया 6। 6 7 8 नहीं मैच हो रहा, माइनस से भी नहीं मैच हो रहा। डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4, 3 12। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, ये मैच नहीं हो रहा और माइनस से भी नहीं हो रहा। ठीक है, 6 से कर लेते हैं। 6 2 6 प्लस 2 8, ये भी नहीं मैच हो रहा, और ये भी मैच माइनस से भी नहीं हो रहा, प्लस से भी नहीं हो रहा। चलो जी, डिवाइडेड बाय, और नंबर आ जाएगा 9। ओके, 12 डिवाइडेड बाय द नंबर इज, यहाँ पे हम लोगों ने गलत कर दिया, नंबर आना चाहिए था, सम एंड प्रोडक्ट चेंज हो गया, तो इसको हमें रब करना है, ये गलत है। सम एंड प्रोडक्ट हो गया गलत। सम कितना लेना था हमें -12 लेना था, और प्रोडक्ट हम लोगों को 27 लेना था, तो ये उल्टा चल रहे थे। देखो अगर एक नंबर भी इधर उधर हो जाएगा तो आपकी पेयरिंग नहीं होगी, आपको समझ ही नहीं आएगी कि नंबर हम लोगों ने कहाँ से ले लिया। तो दोबारा करते हैं, हमें यहाँ पे जो नंबर लेना है वो हम लोगों को, अगर मैं सम देखती हूँ तो वो है, सम इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस -12, और प्रोडक्ट 27 लेना था।
अब 27 को डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 27, दोनों को प्लस किया, 28 मैच नहीं हुआ, और 27 माइनस 1 26 भी 12 के साथ मैच नहीं हुआ। 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे चले जाते हैं, ये आ गया 9। अब देखो दोनों को प्लस किया और ये आ गया हम लोगों के पास टोटल 19। ठीक है, ओके। अगर इसके मैं आगे 4 पार्ट्स करती हूँ वही, तो ये दोनों पहले प्लस के, ये दोनों पहले माइनस के, एक माइनस और एक प्लस हो गया और 3 माइनस 9। ये जो नंबर है -12 इसके साथ आ गया मैच। इट मीन्स दिस इज -3 -9 एंड -3 मल्टीप्लाई बाय -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नंबर आ जाएगा। चलो जी, अब ये क्या बन गया हम लोगों के पास, अब यहाँ पे z है तो हम लोग लिखेंगे z² माइनस प्लस ही लिखेंगे, तो पहले नंबर को ये इस फॉर्म में लिखेंगे -3 -9 इंटू z, और इन्हीं दो नंबर्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर ली। दैट विल बी इक्वल टू z माइनस फर्स्ट नंबर, क्योंकि करना तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये दोनों इसके फैक्टर्स आ गए जो हम लोगों ने आइडेंटिटी अप्लाई की है। as we know that x plus a x plus b will be equal to x square plus a plus b into x plus ab आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं इसमें डायरेक्ट करूंगी, सम कितना है मेरे पास -5 और प्रोडक्ट कितना है -6। अब मुझे पता है 3 इंटू 2 इज 6, तो मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लगा देती हूँ, और मुझे यहाँ पे भी 3 -2 लेंगे तो -5 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी दोनों जगह पे -2 आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी हम लोगों के पास क्या लगेगी, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करती हूँ x प्लस ए एक्स प्लस बी दैट विल बी इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी आ जाएगा। अब यहाँ पे a -3 है और b -2 है, तो आइडेंटिटी बन गई x -3। अब यहाँ पे p मैंने लिया है ना, पहले इसको चेंज करते हैं। देखो मैंने पहले नंबर लिखा हुआ था p², उसको लिखा, आगे -5p की जगह पे मैंने इस नंबर को लिखा, तो ये -3p -2p आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब दैट विल बी इक्वल टू, आप ये भी कर सकते हो मिडल, जैसे हम लोगों ने a प्लस बी की फॉर्म में इसको लिख लिया है ना, इसको लिख लेते हैं a प्लस बी की फॉर्म में। दैट विल बी इक्वल टू p² प्लस, अगर मैं इस फॉर्म को लिखूं तो ये आ जाएगा -3 -2 इंटू p एंड प्लस -3 इंटू -2, तो दैट विल बी इक्वल टू p इंटू माइनस फर्स्ट एंड p माइनस सेकेंड। तो ये हम लोगों के इसके फैक्टर्स बन। चलो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 10th की बात करती हूँ तो यहाँ पे सम कितना है मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। प्रोडक्ट कितना है -56। चलो इसको करके देखते हैं कैसे करना है हमें। यहाँ पे जो क्वेश्चन है सम एंड प्रोडक्ट हम लोगों ने इसका ले लिया, ये दोनों चीज़ें ले ली, तो देखते हैं 56 डिवाइडेड बाय 1 वी विल गेट 56, तो प्लस करने से तो 1 नहीं आएगा ना माइनस करने से। 56 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे आप आगे करते जाओगे, यू विल गेट, जो 56 होता है 7 और 8 का होता है, 7 8 56। अब मुझे यहाँ पे 7 और 8 लेने हैं, कंजक्टिव नंबर्स आ गए, लेकिन दोनों में से एक को माइनस करूँगी तभी आएगा, तो मुझे पॉजिटिव ये चाहिए, तो बिगर नंबर को पॉजिटिव रहने दो, और यहाँ पे देखो बन गई बात, -7 इंटू 8 -56 आ गया, -7 प्लस 8 हम लोगों के पास 1 आ गया। चलो मिडल टर्म को सेपरेट करते हैं, दिस कैन बी रिटन एज -7p प्लस 8p -56, ये दोनों और ये दोनों, यहाँ से p कॉमन आ गया, p -7, और यहाँ पे हम लोगों के पास 8 कॉमन आ गया, p -7, p -7 को कॉमन निकाला और अंदर आ गया p + 8, बस बन गए फैक्टर्स। चलो आगे चलें, यहाँ पे सम हम लोगों के पास -8 है, लेकिन प्रोडक्ट कितना है -65। अब मैंने 65 को डिवाइड किया, देखो 2 से नहीं कर सकते,
5 प्लस 5 10 11 3 से नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते, 5 से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सीधा 5 के साथ डिवाइड करती हूँ, 5 1s are 5 एंड 3 से। अब मैं इनको अगर दोनों को प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर आ जाता है 18, लेकिन अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो आंसर आ जाएगा, देखो इसमें से, बिल्कुल। तो मैंने नंबर यहाँ पे ले लिया, ये दोनों नंबर्स, तो नंबर्स आ गए मेरे पास -3 एंड +5, तभी -8 आएगा। और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आंसर -65 आ जाए। अब मैंने मिडल टर्म को दो हिस्सों में कर लेना है, यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा, तो पहला नंबर है -13 + 5 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, -13 इंटू 5। अब ये फॉर्मूला कौन सा लगाया, तो x प्लस स्क्वायर नहीं आएगा, जस्ट वेट। तो जो हम लोगों ने, एक मिनट, तो जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो है x² प्लस a plus b into x plus ab, that will be equal to x plus a and x plus b। चलो, अब इस केस में हम लोगों के पास a क्या आ जाएगा 13 और b क्या आ जाएगा 5, तो ये आ गया x -13 एंड x plus 5, ये अपनी फैक्टर की फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 12th की बात करती हूँ तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, ये है। तो सम अगर देखते हैं, ये मेरे पास 8 है, प्रोडक्ट कितना है, ये 15 है, ठीक है। 15 को ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1 इज 15, 15 + 1, ये भी मैच नहीं हो रहा और माइनस करने से भी नहीं है, 2 पे तो जाएगा ना, तो 3 पे जाएगा। अब इन दोनों का +8 है, ठीक है जी, ले लेते हैं 3 + 5, और दोनों को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो 15 है, तो ये तो ईजी होगा। तो अब मैं मिडल टर्म से करूँगी, मैं दोनों मैथड से कर रही हूँ कि आपको दोनों मैथड्स अच्छे से आ जाए। अब मैं स्प्लिट करूंगी मिडल टर्म को, तो यहाँ पे आप 8 की जगह पे ये दो नंबर लोगे, यहाँ पे 3x + 5x + 15। अब ये 3 से 4 बन गए, हम लोगों ने इसमें से x कॉमन निकाल दिया, x + 3, यहाँ पे प्लस, इन दोनों में से 5 कॉमन है तो x + 3, x + 3 आपकी ब्रैकेट बाहर आ जाएगी, बाकी बच जाएगा x + 5। तो ये हम लोगों के फैक्टर्स बने। नेक्स्ट है, यहाँ पे सम कितना है, यहाँ पे 2 है, लेकिन प्रोडक्ट कितना है -24। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली करूँगी, 6 4s are 24, राइट। अब मुझे चाहिए नेगेटिव, और यहाँ पे अगर मैं 6 - 4 करती हूँ देन आई विल गेट 2, तो माइनस इसके साथ चला जाए, ठीक है। जो फैक्टर्स अब बनेंगे, तो x² जो मिडल टर्म है उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, या फिर आप ऐसे कर लो कि इसको a सपोज कर लो, इसको b सपोज कर लो। तो ये मेरे पास ये आइडेंटिटी पहले कंप्लीट लिख लेते हैं, x + a और x + b, इन सारी जगह पे a b सारे यूज करते हैं। a क्या है 6 - 4, ठीक है जी, सॉरी, दैट विल बी इक्वल टू x, फर्स्ट नंबर a आ गया एंड सेकेंड नंबर b। तो इस तरीके से इसका आंसर x + c एंड x + 6 एंड x - r। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अगर 14 की बात करते हैं तो यहाँ पे सम कितना आ जाएगा -54, और प्रोडक्ट आ जाएगा -3, गलत लिख दिया। चलो जी, इसको रब करते हैं, उल्टा लिखा गया है, तो आपने भी ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आप सम एंड प्रोडक्ट आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। सम आएगा जी -3, कोफिशिएंट ऑफ x², प्रोडक्ट -54। तो 54 किस टेबल में आता है आप डायरेक्टली भी देख सकते हो, और अगर समझ नहीं आती तो एक एक नंबर करके डिवाइड कर देंगे। चलो जी, डिवाइडेड बाय 2 अगर करते हैं तो नंबर आ जाता है हम लोगों के पास, यहाँ पे 2 2s are 4 एंड 7 are। अगर मैं इन दो नंबर्स को प्लस करती हूँ तब भी मेरे पास -3 नहीं आएगा, और माइनस करने से भी नहीं आएगा। तो 3 पे चले जाते हैं, तो 3 1s are 3 आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा। अब 18 + 3 से भी -3 नहीं आएगा, और माइनस करने से भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आ जाता है 6,
तो 6 के साथ अगर करते हो तो कितना नंबर आ जाएगा हम लोगों के पास, ये तो नहीं आएगा, 6 के साथ डिवाइड तो होना चाहिए, 9 6 54 आ गया। अब इन दो नंबर्स को अगर आप माइनस करते हो यू विल गेट 3, तो आ गया हमारा नंबर। तो मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए हम लोगों को -3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 6 - 9, आई विल गेट -3 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय -9 आई विल गेट -54। चलो लगाएं फॉर्मूला, मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, और ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग x² प्लस a प्लस बी। अब ये a है ये b है, a आ गया 6 - 9 इंटू एक्स प्लस इंटू 6 - मल्टीप्लाई, चेक कर लो ये हम लोगों का -3 बन रहा है और ये बिल्कुल ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू x इंटू फर्स्ट नंबर एंड x इंटू सेकेंड नंबर। तो आइडेंटिटी लिख देते हैं उसको, because x² plus a plus b into x plus ab will be equal to x plus a and x plus b आ गया। चलो जी लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास सम कितना है, -7 है और प्रोडक्ट कितना है 12। अब मैं डायरेक्टली लिखूंगी 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे करते हैं -4 प्लस 3, -4 -3, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। तो a² प्लस फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, सेकेंड भी हम लोग नेगेटिव नंबर ही ले रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये आएगा -3, तभी ये -7 बनेगा ना। तो दोनों नंबर्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये किसके इक्वल है, दिस विल बी इक्वल टू द फर्स्ट नंबर एंड देन सेकेंड नंबर, दिस इज द आंसर। When you multiply these two, you will get this question. So no need to multiply this. अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है जी, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 16। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको दो परफेक्ट स्क्वायर आपको लगेगा मिल रहे हैं, तो हम लोग ऊपर वाली आइडेंटिटी क्यों नहीं अप्लाई कर, यहाँ पे एक्चुअली ये जो 2 है दिस इज नॉट परफेक्ट, पहली बात तो ये है। अब p² में है, ये p है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो p² प्लस -3q इंटू p एंड प्लस 2q²। अब मैंने क्या किया कि ये जैसे x² 3 चीजें होती हैं है ना, ये कांस्टेंट टर्म, अब वो p है और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म ली गई है। ठीक है, चलो जी सम एंड प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। सम है मेरे पास -3q और प्रोडक्ट है मेरे पास 2q²। अब मैंने करना क्या है कि मैंने अपने माइंड में सम को 3 लेना है -3 और प्रोडक्ट को 2 लेना है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास, अगर मैंने सम को देखा, इसको यहाँ पे देखा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, यहाँ पे भी 2 + 1, लेकिन मुझे तो माइनस का चाहिए, तो ये दोनों माइनस के होंगे, तो तब हम लोगों की बात बनेगी। तो इसको हम चेंज करते हैं, इट मीन्स -2 -1 ये लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये -2 -1 -3 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 वी विल गेट 2 ओनली। अब इसके साथ क्यू लगा हुआ है, मैंने हर जगह पे यहाँ पे क्यू लगा दी, ये भी क्यू आ जाएगा, ये भी क्यू आ जाएगा और इधर भी क्यू आ जाएगा। ठीक है, देखो अब ये क्या बन गया 2q², तो मैं इसको लिखूंगी -2q मल्टीप्लाई बाय q, और वही दो नंबर लेके -2q प्लस q, सॉरी दोनों माइनस के आएंगे, यहाँ पे मुझे माइनस लेना है और ये भी माइनस का है। ठीक है, तभी वो माइनस माइनस प्लस हो। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो ये आ गया। ठीक है, अब a क्या आ रहा है -2q, b भी यही आ रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू, आप डायरेक्टली लिख सकते हो p माइनस फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हम लोगों ने -2q लिया है, एंड p माइनस सेकेंड नंबर -q, तो ये हम लोगों की इक्वेशन आ गई। अब -2q आ गया, -p -q आ गया, सो दिस इज द आंसर ओनली। तो होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चंस किए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 16। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।